सात दीप नौ खंड में, सात दीप नौ खंड में गुरु से बयान को करता करे न कर सके, गुरु करे तो गुरु गोविंद खड़े, गुरु गोविंद खड़े काकुला गुरु पार, बलिहारी गुरु यापन दिया गोविंद अच्युत परम बंधन संत समाज धर्मानुरागी सत्संगी प्रेमियों, धर्मशीला माता एवं बहनों, आज भी मेरा भाग्य का उदय हुआ है। सतगुरु की दर्शनार्थ हेतु मैं यहाँ तक आ गया हूँ। सतगुरु की दर्शन करते हुए सभी सत्संगी को मैं प्रणाम करता हूँ। सत्संगियों, मनुष्य इस संसार में नहीं है तो कुछ भी नहीं। मनुष्य इस संसार में नहीं है तो कुछ भी नहीं। सत्संगियों, विचार करें, इस शरीर में जितना अंग है, हाथ गोड़ आँख कान, जो भी अंग है सब अंग प्यारा है। हाथ भी प्यारा है, गोड़ भी प्यारा है, कान भी प्यारा है, आँख भी प्यारा है। इस शरीर में जितना अंग है ना सबको प्यारा है। तो सत्संगियों, विचार करें, अगर हाथ में किसी प्रकार का रोग हो गया तो डॉक्टर बिना पहुँचते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब कहता है यह रोग बहुत खतरनाक है, यह रोग नहीं छूटेगा, यह पूरे शरीर में रोग फैल जाएगा तो मर जाओगे। तब इसका उपाय डॉक्टर कहते हैं कि हाथ को काट के हटा देना, तभी शरीर बचेगा, नहीं तो शरीर नहीं बचेगा। सबसे लोग विचार करें, हाथ प्यारा है, जब समय आ जाता है तो उसको काट के हटाना पड़ता है, तभी शरीर का कल्याण होता है। जितना भी अंग है सबको, यह अंग सबको अपना अपना अंग जो है प्यारा है। तो सत्संगियों, एक बहुत बड़ा सेठ कंजूस था, धन वित्त का कोई कमी नहीं था, वह कभी न सत्संग में आता था, न दान पुण्य करता था, धन बहुत था। संजोगवश क्या हुआ, उसको कुष्ठ रोग हो गया, हाथ गोड़ गलने लगा तो उस समय कुष्ठ रोग जिसको हो जाता था उसको गांव से बाहर कर देता था, क्योंकि यह छुआछूत रोग है। यह रोग जो उसमें सकेगा उसको पकड़ लेगा, इसलिए उस समय में लोग उसको गांव से बाहर कर देता था। तो सेठ जी को घर का लोग बाहर कर देता था ना, तो सेठ जी अपने घर में आ जाते, कहता मैं इतना संपत्ति को अर्जन किया हूँ, अब बीमारी हो गया तो हमको घर से भगा रहे हो। वह नहीं भाग रहा था, गांव के सभी लोग विचार कर लिया इस बीमारी को हटाना बड़ा जरूरी है। तो क्या किया, सब लोग विचार करके आँख में खूब मोटा पट्टी बांध दिया और ठेला पर उसको बैठा के ठेला को ले गया, बहुत दूर गंगा के किनारे में पटक दिया और ठेला लेके चले आया। वह सेठ जी तो हाथ गला हुआ था, फिर भी नोचते पट्टी को खोला ना, वह गंगा के किनारे है, कहीं कुछ नहीं है, लेकिन बगल लोग जाने आने का रास्ता था। वह सेठ भूख लगे ने आकाश की ओर मुंह करे, अब
प्यास लगे न तो पेटुनिया पार के घर धसक के गंगा की जल पिए, अन्न को मिल नहीं रहा था। जब बटोही डूब जाता था तो हाथ पसारता था, मांगता था तो लोग पैसा देने लगता था, तो कहता पैसा नहीं लूंगा। पैसा के चलते जब दशा मेरा हुआ, धन को त्यागवा दिया, सबको गंगा के किनारे रख दिया। मैं धन नहीं, पैसा नहीं दूंगा, कुछ अनाज चाहिए, खाने पीने को चाहिए, लोग दे देता था। जीवन वह बिता रहा था। सत्संग जो विचार करे, शरीर महान है, समय आ जाने पर इसको कोई कीमत नहीं। कोई सब कुछ का तो कीमत है, लेकिन शरीर का कोई कीमत नहीं। माल का चमड़ा का कुछ न कुछ बनता है, लेकिन मनुष्य का चमड़ा का कुछ नहीं बनता था। तो सत्संग वह रात्रि में सोया हुआ था, वह कोई आदमी काशी के प्रसिद्ध संत दीन दयाल जी 3 बजे भोर में आ रहे थे, रास्ता को छोड़कर किनारे किनारे आ रहे थे, गंगा की दृश्य को देखते हुए। तो वह कोढ़ी को पटाया था, उसको लात लग गया, कोढ़ी रोने लगा। कहा तो संत कहा क्यों रो रहे हो? कहा तो आपके चरण से मुझे बहुत जोर से चोट लगी, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कहा तुम्हारा घर कहाँ है? कहा प्रभु न ऊपर न नीचे, कहीं नहीं, कोई सहारा नहीं। संत जो देखा न, तो संत को दया आ गया। संत दूसरों को दुख कर दुखी हो जाते हैं, वह दुखी हो गए। कहा उठो, उठ तो नहीं सकता था, उसके पास शक्ति नहीं था। कहा प्रभु शक्ति जी मैं नहीं उठ सकता हूँ। फिर संत ने कहा उठो, खड़ा हो जाओ। संत कहे वह खड़ा हो गया। अपने ओर देख, अपनी ओर देखता है ना, उसका हाथ जो इस तरह कंचन हो गया। बोले महाराज देखिए संतों में कितना बड़ा खूबी है। संत जी ने उनको कुछ नहीं कहा, दया दिखाया, उसका शरीर कंचन हो गया। कहा चलो आगे आगे दीन दयाल जी, पीछे पीछे सेठ भी गए। तो काशी में उनको चरण सिंह नाम के बहुत बड़ा संत बन गया। चरण की धूली ठोकर लगने से वह महान संत हो गया। बोले सतगुरु महाराज की जय।